गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं सौख्यविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोल शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाते हैं। और श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। और हम एक माचिस का उपाय बताते हैं। उस माचिस को किस प्रकार से रखना चाहिए जैसे कि आपकी कोई भी कामना है वो पूर्ण हो। उसे जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9891969529। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। तो आप मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। जो समस्त संसार के चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप हैं तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमावल्लभ शिव को नमस्कार है। बोल शंकर भगवान की जय। सूजी बोले, उपमन्यु को भगवान शंकर के कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नेमिष सारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोक वंदित पवन देव परमेश्वर के श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर के शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी सो वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए ये उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे ये ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले से ही सुन रखा है कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण किसी समय धौम्य के बड़े उपमन्यु से मिले थे, यानी धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप ये बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा से करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर के शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त
तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान शंकर ने भी वहाँ जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुंड से अंकित था। रुद्राक्ष की माला ही उनका आभूषण थे। वे जटा मंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महातेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि के 3 बार परिक्रमा के, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उनका स्तमन किया। उन मुनि को देखने मात्र से ही बुद्धिमान श्री कृष्ण का माया जनित तथा कर्म जनित समस्त मल यानी पाप नष्ट हो गया। उपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि, ऋति, भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर से घेरकर उनके पास बैठ गए। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम शिव के आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। वो तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्तमन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्टित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था, जो कि शाम शिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम शाम ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार ये सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता, सुनता या सुनाता है वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। ऋषियों ने पूछा कि पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूर्य कहते हैं कि उन महर्षियों की ये बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ कर दिया। वायुदेव बोले, पूर्व काल में साक्षात श्रीकंठ भगवान महेश्वर ने देवी पार्वती से उत्तम पाशुपत ज्ञान कहा था। विश्व योनि विष्णु रूप श्री कृष्ण ने उसी को उपमन्यु से पूछा था। तब मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को देवता आदि के पशुपत तथा शिव जी का उनके प्रति होने यानी उनके पति होने के विषय में जैसा उपदेश किया था उसी को मैं संक्षेप में बताऊंगा। आप लोग सावधान होकर के सुनिए। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें
प्रणाम करके न्यायपूर्वक यूँ प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन कहलाते हैं? वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना प्रारंभ किया। उपमन्यु बोले, देव के नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यटन जो भी संसार के वशवर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्ति पूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन्हें उन पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यटन समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित हो क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती है। वे सब महाभूत शिव के आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यटन देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियां पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती है। वाक आदि कर्मेंद्रियां कहलाती हैं और शिव की आज्ञा से अपने लिए नियत कर्म ही करती है, दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर के गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से हे आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तत्व भगवान शिव की आज्ञा से प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्नि तत्व देवताओं के लिए काव्य और काव्य भोजी पितरों के लिए काव्य पहुँचाता है, साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं, साथ ही दंडनीय प्राणियों को अपने पासों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि के ताम से रौद्र मूर्ति कहा गया है,
जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव के ही आज्ञा से संपूर्ण जगत के सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु काल के भी काल शिव जी की आज्ञा से अपनी त्रिवेद मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो उन्हीं की आज्ञा से संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजाओं का संहार करता है तथा वही विश्व का पालन करता है। ये सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं देवाधिदेव की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं और अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते हैं और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों को पोषित और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसुरुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव प्रयतन भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, विदिशाएं, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है वे सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनके आज्ञा ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र गण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, अगणित लीला कृत्य करने वाले भगवान शिव के आज्ञा शक्ति से संपन्न हुए कृत्य अतीव अद्भुत हैं। वेद शास्त्र आदि में वर्णित उन चरित्रों को जैसा मैंने सुना है उसे आप लोग श्रवण कीजिए। पूर्व काल में इंद्र सहित सभी देवता युद्ध में असुरों को जीतकर जब आपस में ये विवाद करने लगे कि जीतने वाला मैं हूँ, तब उनके मध्य शिव जी अर्धचंद्र, तृतीय नेत्र आदि अपने चिन्हों से रहित हो उत्तम वेश धारण किए हुए किसी यक्ष की भांति वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने पृथ्वी तल पर एक तृण रखकर उन देवताओं से कहा, जो इसे विकृत करने में समर्थ हो सके वही दैत्यों को जीतने वाला है। यक्ष का वचन सुनकर हाथ में वज्र धारण करने वाले सचिपति इंद्र कुछ कुपित हो गए और हंस करके इस तृण को उठाने का उद्योग करने लगे, परंतु वे उस तृण को उठा पाने में मन से भी सक्षम नहीं हो सके। तब उन्होंने उस तृण को काटने के लिए अपने वज्र से अन्य वज्र को उत्पन्न करके जैसे तैसे छोड़ा, पर तृण से टकराकर वह वज्र तिरछा होकर उनके आगे गिर पड़ा। तदंतर अन्य महाबली लोकपाल भी उस तृण को देख करके अपने हजारों अस्त्र चलाने लगे। उस समय प्रलय उपस्थित होने की भांति महान अग्नि प्रज्वलित हो उठे, भयंकर हवा चलने लगी और समुद्र बढ़ने लगा। हे कृष्ण, इस प्रकार देवताओं के द्वारा यत्न पूर्वक किए गए सभी उपाय यक्ष के आत्म बल से व्यर्थ हो गए। तदंतर देवेंद्र ने कुपित होकर यक्ष से कहा, आप कौन हैं? उन देवताओं के देखते देखते वे यक्ष अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद दिव्य आभूषणों को धारण की हुई पवित्र मुस्कान वाली देवी हेमवती आकाश मंडल में प्रकट हुई। उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता विस्मय में पड़ गए
और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि यह विलक्षण यक्ष कौन था। तब उन देवी ने मुस्कुराकर कहा, वे आप लोगों के लिए अगोचर है, अर्थात आप लोगों के दृष्टि से परे हैं। उन्हीं के द्वारा ये चराचर संसार चक्र चलाया जा रहा है। उन्हीं के द्वारा प्रारंभ में विश्व का सृजन किया जाता है और उन्हीं के द्वारा उन्हें संहार कर लिया जाता है। उनका नियंता अन्य कोई नहीं है। उन्हीं के द्वारा सब पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसा कहकर वे महादेवी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गईं और विस्मित हुए सभी देवता उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।